नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 26 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? जो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है, उसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खोला गया है और इसका नाम है अभय प्रभावना। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रियानी नदी के किनारे स्थित है। इसे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वीर बाल दिवस है, इसे हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा और यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा आज 26 दिसंबर 2024 को। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस बार 14 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन बच्चों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। जो वीर बाल दिवस है, तो वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, जिनका नाम था जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इन दोनों साहिबजादों ने मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों का सामना करते हुए धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था और इसीलिए इन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संवाद उत्कृष्टता के लिए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 8 राष्ट्रीय पुरस्कार। तो हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा संवाद उत्कृष्टता के लिए 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं और ये पुरस्कार पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की तो ये रखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के बारे में जान लेते हैं। तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहली परियोजना है और इस परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस प्रबंधन जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जा रहा है ये जो प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? जो दरबार हॉल है, इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है गणतंत्र मंडप। तो जो दरबार हॉल है राष्ट्रपति भवन में, इसका नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। तो राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर
गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? तो फिर से चुना गया है नीता अंबानी को। सी ऑप्शन, नीता अंबानी। तो नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है गुरमीत सिंह संधावालिया को। गुरमीत सिंह संधावालिया को, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को क्रमशः हिमाचल प्रदेश, संधावालिया को हिमाचल प्रदेश और न्यायमूर्ति नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति संधावालिया वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं थे, जबकि न्यायमूर्ति नरेंद्र आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो जो त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का जो निर्माण है, तो ये किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों में से एक को लॉन्च कर दिया है और रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों के निर्माण के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, ये हो गए आज 26 दिसंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।